नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना तथा लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से अव्यय। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि अव्यय किन्हें कहा जाता है, इसके भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करेंगे। अव्यय अव्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। अव्यय की परिभाषा। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों ध्यान दें, अव्यय की परिभाषा क्या है। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे तुम धीरे धीरे खाते हो, वह तेज भागता है, मैं अवश्य पढ़ लूँगा, वह ठीक कहता है, ऐसा मत करो। इन उदाहरणों में मोटे किए शब्द अव्यय हैं, क्योंकि इनमें कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता। तो समझे, जैसे वह तेज भागता है, यहाँ पर जो तेज है शब्द वो अव्यय है। अगर यहाँ पर मैं कह दूँ कि वह तेज भागती है, तो लिंग परिवर्तन होने से भी जो तेज शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया होगा कि अव्यय का जो परिवर्तन ना हो उसको बोलते हैं। आगे देखिए क्या है अव्यय के भेद। हिंदी व्याकरण में अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। परिभाषा क्रिया विशेषण अव्यय की, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं धीरे धीरे गाता हूँ, यहाँ गाता हूँ क्रिया है, गाने का काम धीरे धीरे हो रहा है, अतः धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है, जिसका मूल रूप नहीं बदलता। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। सर्वप्रथम है स्थानवाचक। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे इत्यादि। उदाहरण से समझें। इधर उधर मत देखो, भीतर जाकर पढ़ो, यहाँ बैठो। तो यहाँ पर स्थान दिया गया है, जिससे हमें पता लगता है कि ये स्थानवाचक विशेषण के भेद हैं। इधर उधर, भीतर, यहाँ। ठीक है जी। आगे देखिए क्या है कालवाचक। कालवाचक में आज, कल, परसों, अब, जब, कब। उदाहरण से देखें। मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ, आज कल वर्षा हो रही है, परसों मेला देखने चलेंगे। तो यहाँ पर कालवाचक का हमें पता लग रहा है कि प्रातःकाल, आजकल, परसों। ठीक है जी। तो ये होते हैं कालवाचक। आगे देखिए रीतिवाचक, कि आपका जो भी कार्य है वो किस रीति से हो रहा है। ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, धीरे, सचमुच।
उदाहरण से समझें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर जो जल्दी जल्दी है उससे हमें दिन के ढलने की रीति का पता लग रहा है। मैं तो ठीक पढ़ रहा था, क्या तुम पैदल चलोगे? ठीक है जी, ये रीतिवाचक। आगे देखिए क्या है, परिमाणवाचक। जैसे बहुत, बड़ा, भारी, बिल्कुल, खूब। उदाहरण से समझे, कम बोलो अधिक सोचो, जिसमें परिमाण बताया गया हो। तनिक हंसो, चाय में दूध काफ़ी है, चीनी थोड़ी है। ठीक है जी, तो ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं सारी क्या है, परिमाण बता रहे हैं। तो इससे पता लगता है परिमाणवाचक वाक्य का। आगे देखिए क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नाम से ही पता लग रहा है, क्यों, क्या, किस लिए, किस कारण। उदाहरण से देखें, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बाहर किस लिए गए थे? तुम क्या कह रहे हो? तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए हैं शब्द, ये क्या है, अव्यय प्रश्नवाचक के। आगे देखिए क्या है, संबंधवाचक अव्यय। परिभाषा देखें, दूसरा आ गया है जी ये संबंधवाचक। वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संख्या या सर्वनाम का संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को संबंधवाचक कहते हैं। जैसे सोहन की अपेक्षा रोहन एक अच्छा आदमी है। ठीक है जी, ये जो अपेक्षा है शब्द, इससे हमें पता लगता है कि दोनों में कुछ फर्क बताया जा रहा है। सोहन की अपेक्षा रोहन एक अच्छा आदमी है, यानी सोहन कम और रोहन ज़्यादा अच्छा है। संबंध के भेद, संबंध के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी संबंध के? दो भेद। पहला देखिए कौन सा है, संबद्ध, संबंधवाचक। यह विभक्ति के बाद आता है, जैसे जाने से पहले, पिता की तरह, घर के भीतर। और दूसरा कौन सा है, अनुबद्ध, संबंधवाचक। यह किसी संख्या या शब्द के बाद आता है, जैसे पुत्र समेत, किनारे तक, घर तक। ठीक है जी। अब तीसरा देखें क्या है, समुच्चयवाचक अव्यय। समुच्चयवाचक अव्यय की परिभाषा देखें क्या है, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चयवाचक कहते हैं। जैसे और, भी, तथा, वह, किंतु, परंतु, क्योंकि, ताकि, इसलिए, कि इत्यादि। समुच्चयवाचक वाक्य के भेद। समुच्चयवाचक वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चयवाचक। मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय को समानाधिकरण कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, कि, नहीं, तो, या इत्यादि। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चयवाचक। एक वाक्य में जब एक या अधिक आश्रित वाक्य अवयवों द्वारा जोड़े जाते हैं तब व्यधिकरण होता है। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि, ताकि। आगे क्या है देखिए, चौथा है विस्मयादिबोधक अव्यय। परिभाषा क्या है, जिन अव्यय शब्दों के हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट करते हों उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे हाय, दुह, ओह, ओहो, छी, ओहो, अरे, हे, वह इत्यादि।
तो आशा करता हूँ आप सभी को परीक्षा के दौरान मेरे द्वारा करवाया गया अव्यय काफ़ी सहयोगी रहेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।